आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि जो छोटे नफ्स के मर्द हजरात हैं वो किस तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करें और किस तरह से वो बीवी को मुतमईन कर सकते हैं, यानी कि उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब मर्द का नफ्स छोटा होता है उसकी वजह ये होती है कि शायद उसकी हाइट में प्रॉब्लम की वजह से या फिर प्रोटीन ना लेने की वजह से जो मर्द का नफ्स है वो छोटा रह जाता है। लेकिन ये नामर्दानगी की अलामत नहीं है, यानी कि जिसका नफ्स 3 से 4 इंच का है, यानी कि छोटे साइज़ में, और ज़ाहिर सी बात है वो जब अकड़ता है यानी कि खड़ा हो जाता है तो वो 5 से 6 इंच का हो जाता है। तो अगर इस दौरान अगर आप कहें कि आपका नफ्स छोटा है तो ये गलत बात है। और अगर मर्द का नफ्स जो है वो 4 से 5 इंच का है अकड़ाए हुए, ठीक है, यानी कि नॉर्मल हाइट में वो 3 से 4 इंच का है और जब वो अकड़ जाता है तो 1.5 इंच बढ़ जाता है, 1 से 1.5 इंच, तो 5 इंच का हो जाए। यानी कि नॉर्मल हालत में 3 से 4 इंच का जो नफ्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद जो नफ्स 1 से 2 इंच का है या 2.5 इंच का या थोड़ा कम, तो वो नामर्दानगी की अलामत है, ठीक है। वो मर्द जो है वो हमल नहीं ठहरा सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो शादी के काबिल नहीं होते, ठीक है। तो जो बाकी के मैंने इंचेस बताए हैं उस तरह के जो मर्द हैं वो शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर उनकी जो शरीक हयात यानी कि उनकी वाइफ जो है, बीवी जो है, वो लंबे कद की मिल जाती है या फिर कोई अच्छी जिसामत वाली जिसकी जो न्यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो थोड़ी दूर है, तो उस ज़रिए से वो हमल कैसे ठहरा सकते हैं और वो किस तरह से जो है बीवी को सेटिस्फाई कर सकते हैं छोटे नफ्स के ज़रिए। देखिए, बीवी जो है वो आपके सांचे में ढल जाती है। आप जब उसके साथ हम बिस्तरी करते हैं और अगर वो शरीफ है, किसी और का नफ्स अपनी शर्मगाह में नहीं लेती, तो फिर वो आपके साथ सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि उसको आप ही मिले थे, उसने आपके साथ ही हम बिस्तरी की। उसे इधर उधर की कुछ बातों का पता नहीं है कि बड़े नफ्स से कैसा मज़ा मिलता है और छोटे नफ्स से कैसा मज़ा मिलता है। तो इस तरह से आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम बिस्तरी का जो तरीका है वो ये है कि आप उसके साथ मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ जो है हम बिस्तरी करें, ठीक है। ऊपर बिठाकर जब हम बिस्तरी की जाती है तो औरत की जो शर्मगाह है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। अगर खुली शर्मगाह भी है, यानी कि सुराख का मसला होता है, कुछ लोगों का खुला हो जाता है, कुछ का बारीक होता है, लेकिन जब वो ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करती है तो जो नफ्स है वो उसके डायरेक्ट जो है न्यूट्रस में लगता है, ठीक है। इस तरह से उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आता है, उससे पूरा नफ्स जो है वो अंदर जाते हुए महसूस होता है जब औरत ऊपर बैठकर हम बिस्तरी करती है, ठीक है। लेकिन जब वो लिटा कर हम बिस्तरी की जाती है, ज़ाहिर सी बात है टांगे खोल कर शर्मगाह का सुराख भी थोड़ा खुल जाता है, तो वो छोटा नफ्स जो होता है उसका इतना महसूस नहीं होता। लेकिन अगर टाइमिंग ज़्यादा हो मर्द की तो वो उसे सेटिस्फाई आराम से कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है आप पील्स वगैरह यानी कि मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर टाइमिंग ज़्यादा ना करें। वो बेइंतहा जो टाइमिंग होती है वो नुकसानदेह होती है मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी, क्योंकि औरत बार बार फारिग होती है और मर्द जो है अपना नफ्स को इस चीज़ का आदी कर लेता है जब तक वो डोज़ यानी कि मेडिसिन नहीं लेता, ड्रग्स नहीं ले रहा, तो उसके बाद जो है वो हम बिस्तरी नहीं कर पाते और इस तरह से उनका जो नफ्स है वो लागर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप छोटे नफ्स के ज़रिए बीवी को हमल ठहराना चाहते हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी बीवी की कमर के नीचे यानी कि दुर्बल वाली जगह से लेकर कमर तक जो है एक मोटा कुशन रखें, जिससे बीवी की हाइट ज़रा नीचे से यानी कि बेड से काफ़ी ऊंची हो जाए, और दोनों टांगों को आपने कंधों पर रखना है और फिर जो है नफ्स को शर्मगाह के सुराख में दाखिल करें और जब तक आपकी बीवी फारिग नहीं हो जाती उसको जो है रगड़ते रहें। जब रगड़ रगड़ कर आपकी बीवी भी फारिग हो जाए और आप भी फारिग हो जाए
10 से 15 मिनट अपनी बीवी के ऊपर इसी तरह से टांगें उठाकर लेटे रहें। जब आपकी बीवी थक जाए आप उठ जाएं, लेकिन बीवी को कहें कि अभी वो अपनी टांगें ऊंची ही रखे 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है वो आराम से लेट जाए, अपनी शर्मगाह को साफ़ कर लें, और जो अच्छे बैक्टीरियाज होंगे, अच्छे जरासीम होंगे, वो न्यूट्रस तक खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मज़ीद आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर कर सकूँ। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह।